सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 शैमोशी भाग 2 के 10वां पाठः अन्योक्तः को प्रारंभ करेंगे। अन्योक्तः शब्द क्या है पाठ का? अन्योक्तयः। अन्योक्तः जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है वह है अन्य और दूसरा शब्द है उक्ति। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और उक्ति का मतलब होता है कहा गया वाक्य। तो अन्योक्तयः का सामूहिक अर्थ जो हो गया, शाब्दिक अर्थ जो हो गया, वह हो गया किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से करना ही अन्योक्तयः कहलाता है। ये तो हो गया एक सटीक शब्दार्थ। अब इसको व्यवहार में देखते हैं। अन्योक्तः सरल है। अन्योक्तः का सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि जब हम किसी चीज़ या किसी जीव या किसी जानवर या किसी भी अन्य वस्तु के माध्यम से अपनी किसी बात को समझाते हैं, वही अन्योक्तः कहलाता है। जैसे आपने बहुत चीज़ें आपने देखी होगी अपने आसपास या पढ़ते समय भी आपने ये देखा होगा कि जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वे क्या करते हैं, उदाहरण देके समझाते हैं बहुत सी चीज़ों को। जैसे एक संस्कृत का ही श्लोक है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब इस श्लोक के माध्यम से मनुष्य को परिश्रम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी परिश्रम जैसी बात नहीं कहेगी कि हमें परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पर केवल ये समझाया जा रहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं या अपने आप ही जो हिरण होता है वह प्रवेश नहीं करता। सिंह को क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है, तभी जाकर वह जो हिरण है वह इसका भोजन बन पाता है। इसी तरीके से विद्यार्थियों के विषय में भी कि उत्तम विद्यार्थी कौन है, आइडल स्टूडेंट कौन है, इसके लिए भी संस्कृत वाङ्मय में एक श्लोक आता है कि काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। उत्तम विद्यार्थी वह है, आइडल स्टूडेंट वह है जिसके अंदर ये 5 लक्षण पाए जाते हैं। और ये पांचों लक्षण हमारे जो आसपास के जो जानवर हैं, 5 जानवरों से लिए गए हैं कि काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी। ये 5 लक्षण है। कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। अल्पहारी होना चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए। गृह त्यागी होना चाहिए, यानी विद्या अर्जन के लिए अगर गृह त्यागना भी पड़े, घर त्यागना भी पड़े, तब तत्पर होना चाहिए। तो ये 5 लक्षण होने चाहिए। तो हम चीज़ कुछ और, मतलब किसी और चीज़ के माध्यम से कुछ और समझाना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से अन्योक्तः जो है, इस पाठ में भी हमें ऐसी ही सीख दी जाएगी। तो जब हम समझ लेते हैं कि हमारे पाठ का क्या मतलब है, तब हम बढ़ते हैं आगे। 10वां पाठः अन्योक्तयः। प्रस्तुतः पाठः अन्योक्ति विषय वर्तते। यानी प्रस्तुत पाठ में अन्योक्ति यानी दूसरों के विषय में बताया गया है। दूसरों के विषय में कहकर जो मूल उद्देश्य उसके बारे में समझाया गया है। अन्योक्ति ही नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। वही बात कह रखी कि अन्योक्ति का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली किसी को कुछ बात कहना किसी और चीज़ का उदाहरण देकर। ठीक है।
संकेत माध्यमेन व्यज्यमानाः प्रशंसादयः झटिति चिरंज बुद्धौ अवतिष्ठन्ते। मतलब क्या कि जब हम किसी बात को संकेत माध्यम से समझाते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं, तो वह बात बहुत देर तक और झटिति चिरंज बुद्धौ अवतिष्ठन्ते, बुद्धौ यानी हमारी बुद्धि में, अवतिष्ठन्ते यानी बैठ जाती है, बहुत जल्दी से हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। कब? जब हम किसी बात को उदाहरण देकर समझाते हैं। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तिनाम संग्रहो वर्तते। अत्रापि मतलब यहाँ पर 7 ऐसी अन्योक्तियों को सम्मिलित किया गया है। याभिः राजहंस कोकिल मेघमालाकार तड़ाग सरोवर चातकादीनां माध्यमेन सतकर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्यते। तो किन के माध्यम से इस पाठ के अंदर हमें समझाया जा रहा है? तो राजहंस, कोकिल यानी कोयल, मेघ यानी वर्षा, मालाकार माला बनाने वाला, तड़ाग यानी तालाब, चातक आदि नाम यानी चातक एक पक्षी का नाम है, इन सभी के माध्यम से सत्कर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्त होती है। क्या समझाया जा रहा है? कि सही कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, ये समझाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? आप लोगों को समझाना कि कभी भी गलत मार्ग की ओर गमन नहीं करना चाहिए, गलत मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, हमेशा सत्य मार्ग पर ही चलना चाहिए, ये बात समझाई जा रही है। और 7 अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से आपको यह बात समझाई जा रही है। अब 7 श्लोक हैं, तो इन 7 श्लोकों को हम एक एक वीडियो में ही कवर करेंगे, ठीक है? ज़्यादा भागेंगे नहीं, क्योंकि ये एक श्लोक 2 अर्थ समाये हुए हैं, यानी एक श्लोक के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ श्लोक पढ़कर जो हम उसका हिंदी अनुवाद करेंगे वह, और दूसरा अर्थ जो इसका गूढ़ अर्थ है, यानी जो छुपा हुआ अर्थ है कि जो कवि है वो इसके माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं वह भी है। तो अच्छी तरीके से शांत मन से इसको एक एक श्लोकों को समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए हमारा जो सबसे पहला श्लोक है उस पर चर्चा करते हैं। क्या है श्लोक? एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बक्सहस्त्रेण परितस्तिरवासिना। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बक्सहस्त्रेण परितस्तिरवासिना। आपको भी मेरे साथ गाना है। एकेन राजहंसेन, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, या शोभा सरसो भवेत् न सा बक्सहस्त्रेण, न सा बक्सहस्त्रेण परितस्तिरवासिना, परितस्तिरवासिना। अब आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। एकेन, एकेन का मतलब होता है एक। राजहंसेन, राजहंसेन, राजहंस एक पक्षी होता है, हंस एक पक्षी होता है। या मतलब जो, शोभा सुंदरता, सरसों तालाब की। मूल शब्द क्या है? मेन वर्ड क्या है? सरसः। भवेत होती हो, न नहीं, सा यानी वह, बक सहस्त्रेण सैकड़ों बगुलों से, सहस्त्रेण मतलब हजारों और बक मतलब होता है बगुला। परितस्तिरवासिना, यहाँ 2 शब्द हैं। पहला है परितः, परितः मतलब होता है चारों ओर से, और दूसरा शब्द है तीरवासिना। तीरवासिना मतलब, तीर मतलब तो होता है किनारा, और वासिना का मतलब होता है वास करने वाला या रहने वाला। तो तीरवासिना का मतलब ये हो गया किनारे पर रहने वालों से। आइए अब इसका अन्वय देख। अन्वय क्या है इसका? एकेन राजहंसेन
सरसा या शोभा भवेत सा शोभा परितः तीरवासिना बकसहस्त्रेण न भवति। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है, तालाब की जो शोभा होती है, वह शोभा चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। यहाँ पर कवि बगुले के माध्यम से समझाना चाहता है, एक बगुले के माध्यम से और हंस के माध्यम से समझाना चाहता है कि एक पढ़ा लिखा जो मनुष्य होता है, एक विद्वान मनुष्य जो होता है, उसकी उपस्थिति से चारों ओर का जो वातावरण होता है वो बड़ा ही प्रकाशमान हो जाता है और सुंदर बन जाता है। हजारों मूर्ख लोग क्यों ना खड़े हो, उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, या फिर उनसे वो मूल्यहीन होते हैं। आप देखते हैं हमारे हमारा जो भारत देश है, ये करोड़ों की आबादी है ना, मानते हो ना, ये करोड़ों की आबादी की, और जनसंख्या में, पॉपुलेशन में तो हम फर्स्ट भी आते हैं, लेकिन किन्हीं चुनिंदा लोगों ने ही भारत का नाम रोशन किया है। चाहे ओलंपिक हो, वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, चुनिंदा लोग हैं, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पुराने समय से लेकर अभी तक आप आ जाइए, वही नाम वही। तो विद्वान लोगों की उपस्थिति यहाँ पर बताया गया है कि विद्वान लोगों के द्वारा जो आसपास का माहौल है, जो वातावरण अच्छा होता है ना, वो हजारों मूर्ख हो या करोड़ों मूर्ख ही क्यों ना हो, उनसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि राजहंस को क्या बताया गया है, हंस को क्या बताया गया है, गुणवान व्यक्ति बताया गया है, विद्वान बताया गया है, सज्जन बताया गया है, और वहीं बगुलों को क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, मूर्ख व्यक्ति बताया गया है। तो एक राजहंस से सरोवर की जो शोभा होती है, वह शोभा चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती। एक तालाब है, एक तालाब के अंदर हजारों बगुले बैठे हुए हैं किनारे पर, लेकिन लोग करेंगे अरे हाँ यार कोई बात नहीं, बगुले ही तो है, रोज देखते हैं हम तो इनको, लेकिन वहीं पर ही मान लीजिए एक भी बगुला ना हो और केवल एक राजहंस हो, एक हंस उस पानी में दिख जाए, हा, सभी को क्या हो जाएगा, आनंद आ जाएगा, और उस तालाब की भी क्या बढ़ जाएगी, शोभा बढ़ जाएगी। तो इस संसार में ये तालाब जो है वह संसार का प्रतीक है। ठीक है, तो इस संसार में विद्वान मनुष्य जो होता है वह बनना चाहिए, गलत आदतों में पड़कर, गलत मार्ग का अनुसरण करके गलत परिणाम को प्राप्त करना, गलत हो जाना या मूर्ख बन जाना सही नहीं है। हमेशा कैसा बनना चाहिए, राजहंस की तरह बनना चाहिए। किसी एक चीज में पारंगत होना है, जो भी आपके मन में आपको पसंद आता है, जो भी आपको करना चाहते हैं, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। ठीक है, इच्छाएं बहुत उठती हैं, अच्छी इच्छाएं भी उठती हैं, गलत इच्छाएं भी उठती हैं, लेकिन जो इच्छा शास्त्र सम्मत है, शास्त्र पढ़ा मतलब शास्त्र जिसकी अनुमति देता है करने के लिए, उस चीज़ को करिए, उस चीज़ में अपने आप को झोंक दीजिए, आगे बढ़िए, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। ठीक है, हजार चीज़ों में पढ़कर हजार चीज़ों में फेल हो जाना, इससे अच्छा किसी एक चीज़ में 100 बार फेल हो जाना, ये ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ को अगर आप करते हैं फिर फेल होते हैं, करते हैं फिर फेल होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस चीज़ में इतने फेल हो जाएंगे कि पीछे क्या बचेगा, सिर्फ सक्सेस ही बचेगी, केवल सक्सेस ही बचेगी। तो इसलिए किसी एक चीज़ को पकड़ो और आगे बढ़ो। अब यहाँ पर हम देखेंगे पठिताव, मतलब इस श्लोक से संबंधित जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, पठिताव बोधन कार्य दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें आपको श्लोक से संबंधित प्रश्न है। जैसे सरसा शोभा केन भवती, तालाब की शोभा किससे है, बकाह कुत्र निवसन्ति, बगुले कहाँ रहते हैं, सरसा शोभा केन न भवती, सरस की शोभा किन से नहीं है,
कति राजहंसेन सरसा शोभा भवती, कितने राजहंसों से सरसा यानी तालाब की शोभा होती है। शोभा इति कृति प्रदस्य पद्यांश क्रियापदम किम, ऐसे बोर्ड में प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको यहीं से तैयारी करनी है। तीरवासिना इति विशेषण से विशेष पदम किम, तो पहले आपको अपने आप से अभ्यास करना है, इसके बाद आंसर तो मैं उत्तर जो है इसके ये रहे, लेकिन यहाँ आपको देखना नहीं है, सबसे पहले अपने आप मन से करना है, उसके बाद ही यहाँ आपको उत्तर देखने हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने अन्योक्त है का जो पहला अन्योक्त है उसको पूर्ण किया। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम आगे के अन्योक्तों पर चर्चा करेंगे। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को ये वीडियो साझा करें। धन्यवाद।